अच्छा, इससे पहले ना असल में वो स्लाइड्स आप वो वाली दिखा नहीं रहा जो मुझे चाहिए। सबसे पहले आपने पेपर प्रोटोटाइप बनाना है। ठीक है जी, पेपर प्रोटोटाइप कैसे बनेगा? पेपर प्रोटोटाइप ऐसे बनेगा कि आपने एक A4 साइज का पेपर लेना है। ठीक है, और जो आपका होम पेज है, ठीक है, उसको आपने बनाना है। अब आपके पास दो ऑप्शन है। नंबर एक, कि जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट है उसका भी बना लीजिए, और एक वो जिसको आप प्रपोज कर रहे हैं। जाहिर है कि प्रपोज से मुराद आपकी ये है कि इसके अंदर आपने रीडिजाइनिंग कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपने उसके लेफ्ट साइड पर लोगो को आपने लगाना है, और उसके बाद उसके जितने भी लेबल बने हुए हैं वो आपने उसको वहां पे लिखते चले जाना है। ठीक है। सबसे आखिर में जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना मैंने कॉपीराइट करेक्ट वाला, इसी तरीके से वहां पे एक लाइन लगेगी, और वहां पे आपने लिखना है कि अगर मैं लेवल 1 को क्लिक करूंगा तो मैंने किस पेज के ऊपर जाना है। ठीक है। और हमने सिर्फ उसी को सामने रखते हुए आपने फिर बाकी पेजेस बनाने हैं। ठीक है। मैंने आपके साथ कुछ लिंक्स शेयर किए हुए हैं जिसके अंदर जो पुराने स्टूडेंट्स थे उन्होंने काम किया हुआ, और उन्होंने पूरा पूरा बना के दिखाया हुआ कि उन्होंने किस तरीके से पेपर प्रोटोटाइप बनाया है। ठीक है। तो ये जो आप स्लाइड्स दिखा रहे हैं मुझे, इसका भी काम शुरू नहीं हुआ। ठीक है। और अभी जो सवाल किया था मोहसिन ने कि 12 तारीख तक हमने क्या जमा कराना है, तो 12 तारीख तक आपने पेपर प्रोटोटाइप और वेबसाइट को रीडिजाइन करना है, जो कि इस फॉर्मेट के ऊपर, ये जो बना हुआ है इसके ऊपर आपने बनाना है। तो पार्ट 3 और पार्ट 4 आप उस वक्त तक नहीं कर सकेंगे इसका, जब तक कि आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 ना हो सके। पार्ट 1 आप ऑलरेडी कर चुके हैं, हेरिस्टिक वैल्यूएशन कर चुके हैं आपने, उसको दोबारा लगाना है उसी वाले को। और उसके बाद आपने वेबसाइट को रीडिजाइनिंग करनी है। वेबसाइट रीडिजाइनिंग करने से पहले आपने पेपर प्रोटोटाइप बनाना है। अगर आपका पेपर प्रोटोटाइप नहीं बना होगा तो उसमें फिर आपके लिए वेबसाइट बनाना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि पेपर प्रोटोटाइप जो है वो एक तरह का असाइनमेंट है आपके पास जो कि आपने हर सूरत में जमा कराना है। इसी तरह से पेपर प्रोटोटाइप असाइनमेंट है, इसी तरह से आपका जो वेबसाइट की पीपीटी बनाएंगे वो भी एक असाइनमेंट है, और जो आपने पूरी इसकी क्लिप बनाना है वो आपका प्रोजेक्ट है। पा, जी, पेपर डिजाइन जो कि पेपर प्रोटोटाइप ठीक है, है। वो आपने बनाना है। ठीक है। उसको बनाने का तरीका कैसा है, वो जो नीचे डॉक्यूमेंट्स नजर आपको शायद नीचे भी नजर आ रहा होगा, नीचे कुछ तस्वीरें भी नजर आ रही होंगी आपको। वो तस्वीरें कलर से बनेगा। ठीक है। उसकी कुछ रिकॉर्डिंग्स जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बना के दिखाई थी, क्योंकि जाहिर है कि उस जमाने में कोविड की वजह से ऑनलाइन क्लासेस होती थी, तो ऑनलाइन क्लासों में बनाया था उन्होंने। तो पेपर प्रोटोटाइप बनाना है, और पेपर प्रोटोटाइप बनाने के बाद उसकी आपने वेबसाइट बनानी है। ठीक है। जब वेबसाइट बन जाएगी आपकी, और जिसका फॉर्मेट मैंने आपको दिया हुआ है, तो वो आपने अपने एक ग्रुप को देनी है। मैंने उससे कहा हुआ है फुरकान से कि वो उन तमाम लोगों की एक ग्रुप बना ले 3-3 करके, ताकि फिर जो इवैल्यूएशन करनी है, HE, ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ समबॉडी एल्स वेबसाइट कैरिड आउट बाय यू, आपके पास एक किसी का वेबसाइट बनी हुई आएगी, आपने उसके ऊपर ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन अप्लाई करनी है। इसी तरह से आपकी जो वेबसाइट है वो किसी और के पास जाएगी और वो करेगी, वो इसको इवैल्यूएट करेगा। तो इसका तरीकेकार हमने ये बनाया था कि जो ए है वो बी की इवैल्यूएट करेगा, बी सी की करेगा, और सी फिर ए की करेगा। तो 3-3 का ग्रुप बना लिया था हमने। जिस वक्त आपकी वेबसाइट बन जाती है आपने फौरी तौर पर उसको ईमेल कर देना है, ताकि आपके रिकॉर्ड में रहे, ताकि बाद में आप ये ना कह सकें जी मैंने तो बना ली थी, जिसने चेक करनी थी वो चेक नहीं कर रहा, या मुझे उसका जवाब नहीं मिला। ठीक है। तो जिसके पास जाएगी अगर वो नहीं करके दे रहा होगा तो उसके कुछ मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, आपको उनके मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। और वो जो मार्क्स डिडक्ट होंगे वो बड़े हैंडसम किस्म के मार्क्स डिडक्ट होंगे। ठीक है। अच्छा, पार्ट 4 के अंदर क्या है कि जी उसके बाद आपने जब आपके पास वापस आ जाएगा आपकी इवैल्यूएट होने के बाद हिस्ट्रिक इवैल्यूएशन, तो फिर आपने उसके ऊपर जवाब देना है। ये भी जो स्लाइड का मैंने टेम्पलेट शेयर किया उसके अंदर दिया हुआ आपने एक्सेप्टेड। आप करते हैं उनकी बात को तो आप कहेंगे अच्छा जी उसने ये पॉइंट उठाए थे, उसके ऊपर तो मेरे ये जवाब हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ या नॉट एक्सेप्ट करता हूँ। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो मुझे जाहिर है सिर्फ आपके स्क्रीनशॉट दे देंगे और बता देंगे जी ये मैंने चीज़ें एक्सेप्ट कर ली। जो नॉट एक्सेप्टेड है वो उसको आप जस्टिफाई करेंगे कि जी आपने क्यों उसकी बात को या उसके जो ऑब्जेक्शन है उस पर आपकी अपनी राय क्या है। ठीक है। और आखिर में आपने अपनी ही बनाई हुई
वेबसाइट के ऊपर आपने संगीत करनी है और फाइनली इसका क्लिप बन जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताइए कहाँ पे इशू आ रहा है आपको, जो चीज समझ में नहीं आ रही है आपको। वेबसाइट का डिजाइन जो है आपके पास अब दो ऑप्शंस हैं, तीन चार ऑप्शंस हो सकते हैं कि आप उसको HTML पे बना लें, वर्डप्रेस पे बना लें। और अगर ये दोनों चीज़ें आपके नहीं आती आपको, या आपके इस पे कमांड नहीं है, तो फिर आपने PPT के ऊपर बना लेंगे। और PPT के ऊपर लिंक कैसे होंगे उसकी भी एक स्लाइड्स हैं जो कि मैंने शेयर की हुई है, क्लिप है वो शेयर किया हुआ है। जो आपका असाइनमेंट मैंने दिया हुआ है उसके अंदर तमाम वो लिंक्स दिए हुए हैं जो आपकी मददगार होंगे, आपको जो मदद मिलेगी उनसे, या जिनसे आप उसको बहुत सारी चीज़ों को आप सीख सकते हैं अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा। हम इन तमाम चीज़ों को साथ साथ करेंगे ताकि ये काम आपका तरतीब से हो जाए। अब मैंने इसीलिए बार बार कह रहा हूँ आपके कि मुझे पेपर डिज़ाइन का जो होम पेज है वो बनाकर दिखा दें। होम पेज कैसे बनेगा, आप A4 साइज का पेपर लेंगे, ठीक है, उसके लेफ्ट साइड पे आप उसका लोगो लिख देंगे, बनाएंगे नहीं, आप लोगो लिख देंगे। ये मैं पेपर डिजाइन की बात कर रहा हूँ, पेपर प्रोटोटाइप की बात कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद आप जिस तरह से वो बनी हुई है उस तरह से आप उनको नाम लिख के उनके ऊपर नंबर लगा देंगे आपके। जैसे होम पेज है उसका 1 हो गया, सेकंड जो है वो एडमिशन हो गया, बस जो भी आ रहा है आपके साथ, ठीक है। और नीचे जहाँ पे आखिर में एक बिल्कुल एक उंगली के बराबर एक लाइन लगेगी पूरे पेज के ऊपर, और वहां पे आप ये लिखेंगे अगर मैं 1 को क्लिक करूंगा तो मैं किस पेज पे जाऊंगा। तो जो आपके पेपर प्रोटोटाइप है ये कोई 12-15 पेज बनेंगे आपके, ठीक है, क्योंकि जाहिर है कि आप हर एक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप नीचे लिखेंगे जी इसको क्लिक करेंगे तो कहाँ जाना है, 3 को क्लिक करेंगे कहाँ जाना है, वो इस तरह से बनाया जाएगा। तो ये पेपर प्रोटोटाइप की हम पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। जब तक वो क्लियर नहीं होगा आपके लिए वेबसाइट बनाना मुमकिन नहीं हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। पेपर डिजाइन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये एक असाइनमेंट है, ये आपने जमा कराना है, ठीक है। उसके बाद वेबसाइट डिजाइन होगी, इस दूसरा काम। जी, पहला आपने पेपर प्रोटोटाइप बनाना है, उसके बाद जब बन जाएगा तो उसके बाद फिर आपने इसकी वेबसाइट बनानी है, फिर आपने उसको शेयर करना है हम्म, किसी के साथ अपनी बनाई वेबसाइट को, ताकि वो उसके ऊपर ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन अप्लाई हाँ कर जी। सके और आप किसी और के ऊपर अप्लाई करेंगे। जब वो आपके पास वापस आ जाएगी जी स्लाइड्स, तो फिर आपने उसके ऊपर जो उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाए हैं उसको एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्ट करना है, ठीक है। और फाइनली फिर आपने सेल्फ जी क्रिटिक जी करना है, सेल्फ क्रिटिक करने के बाद आपने उसका रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। तो इसका पूरे का टेम्पलेट हम्म, मैंने आपको दे दिया है। तो ये काम अगर आप 12 तक जी नहीं सर। कर पाएंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप डेडलाइन को मीट कर सकें।